मार्गदर्शक बनकर इस लड़ाई की कमान संभाल रहे हमारे नेता आदरणीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, और इस लड़ाई में हर व्यक्ति तक इस लड़ाई को जागरूक करने का काम कर रहे बड़े भाई महेंद्र गहलोत जी, और जितने भी सम्मानित लोग यहां पर मौजूद हैं। इस अनिश्चितकालीन धरने के आज तीसरे दिन पीड़ित परिवार अपने परिवार के 6 मुखिया लोगों को खोने के बाद सरकार से गुहार लगाने के लिए यहां पर धरने पर बैठा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, बीकानेर जिला कलेक्टर के ऑफिस के अंदर आज जन सुनवाई का काम चल रहा है। एक औपचारिकता के लिए सुनवाई चल रही होगी, नहीं तो एक परिवार जिसने अपने मुखिया खो दिए, एक 85 साल का बुजुर्ग जिसने अपनी लाठी खो दी, एक 10 साल का बच्चा जिसके सर से पिता का साया उठ गया, वो न्याय की भीख मांग रहे और अंदर सुनवाई चल रही है। केवल औपचारिकता है, न्याय नहीं मिल रहा है यहां पर। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व अनूपगढ़ की विधायक बड़ी बहन शिमला जी ने जो बात कही, पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, सरकार के अंदर दया की भावना पूर्णतः मर चुकी है। संघर्ष समिति के हमारे अगुवा लोग बैठे हैं। मैं तो पहले दिन से एक ही निवेदन कर रहा हूं, ये लातों के बूते बातों से नहीं मानेंगे। आप हमें छूट दीजिए, 1 घंटे में उस ठिकाने ला देंगे। ये मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं, लेकिन हमारे अगुवा नेताओं ने यह निर्णय लिया कि इस लड़ाई को हमें गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है। इस लड़ाई को लड़ते हुए आगे जो जो रणनीतियां तैयार हुई है, उन रणनीतियों में चाहे बीकानेर बंद करने की बात हो, लेकिन मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, आप 1 घंटे की हमें खुली छूट दीजिए। इन बैरिकेडों को तोड़कर जिला कलेक्टर के ऑफिस में घुसने की छूट दीजिए। 1 घंटे में होश ठिकाने ला देंगे, ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। बीकानेर जिले का नौजवान कमजोर नहीं है। बीकानेर का नौजवान फिल्में देखने का आदमी नहीं है। बीकानेर जिले का नौजवान भगत सिंह को पढ़ने वाला नौजवान है, कमजोर नहीं है, लड़ना जानता है। ये मैं बताना चाहता हूं। बीकानेर की ये वही जिला कचहरी है जहां पर सैकड़ों लाठियां खाने का अनुभव है। हार कर नहीं लौटे, झुका कर गए हर बार। ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। केवल बातें करने वाले, झूठे भाषण देने वाले लोग नहीं है, विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जब जब पुलिस से भिड़े, पुलिस के होश ठिकाने पर लाकर गए, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, संघर्ष समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय का हम सब लोगों को पालन करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज बीकानेर जिले के जिस किसी भी कोने में पहुंच रही है, उस हर एक नौजवान से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जमीर जिंदा है, किताबों को छोड़िए, अपने काम को छोड़िए, इस डूबते परिवार को नाव बनकर सहारा बनने का काम करे। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। आंख मूंद के हमारे नोखा के पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में अभी आपने देखा होगा अखबार में कि पिछले दिनों हमारे पूर्व एमएलए साहब ऐसे घोषणा कर रहे थे कि इस तरफ फ्लाईओवर बना दो, इस तरफ बना दो। जिस तरह सब्जी मंडी के अंदर गोभी, फूल गोभी बिकती है ना, वैसे हमारा एक पूर्व विधायक जो भाजपा का है वो पुल की घोषणाएं करता है। तो देख लो फॉर्च्यूनर लेकर कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। तो मैं महेंद्र जी गहलोत से पुनः मांग करता हूं कि आप शेड्यूल और जो संबंधित ठेकेदार है उसके विरुद्ध धारा 304 का मुकदमा, ताकि इन पीड़ित परिवार को न्यायालय से भी क्लेम मिल सके, ऐसी आप मांग उठाइए। अगर आप मांग उठाओगे तो ये जो जिला प्रशासन की जो कलेक्टर है वो एफआईआर आदेश कर देगी, क्योंकि जितने भी पुल बनते हैं उनकी मेन सर्वे सर्वा जिला कलेक्टर होती है।
जिला कलेक्टर की अनुमति के बगैर कोई भी पुल नहीं बन सकता। तो मैं महेंद्र जी से मांग करता हूं कि आप जिला कलेक्टर से कहें कि उस ठेकेदार रवि इंफ्रा कंपनी का जो मालिक है, विजय सिंह नाम है उसका, उसके विरुद्ध एफआईआर हो, क्योंकि वो नोखा के अंदर मौत का कुआं बना रहा है और वहां भी ऐसी घटनाएं घटित होगी। टी आकार के अंदर पुल बनना था और वहां एल आकार में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग वहां बना रहे हैं। फॉर्चूनरें ले ली, एक ये ठेकेदार ऐसे फॉर्चूनर देता है जैसे 100 रुपए का नोट दे रहा है किसी को। 20 फॉर्चूनर नोखा के अंदर उसने बांट दी है। अब आप बाहर से जो वो रोड गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, बाईपास का ठेका भी इस रवि इंफ्रा के पास है। और अभी हमारे पूर्व एमएलए साहब ने तो घोषणा कर ही दी है कि यहाँ पुल बनना चाहिए, वहां बनना चाहिए, उसका ठेका भी इस विजय सिंह को मिलेगा जो रवि इंफ्रा कंपनी है। तो मैं महेंद्र जी से मांग करता हूं कि आप नोखा की जी शेड्यूल और इस देश को पुल की जी शेड्यूल कॉपी लेनी है और उस कंपनी का ऑफिस भी देश को ओवरब्रिज के इस तरफ बना हुआ है, रवि इंफ्रा नाम की कंपनी है। तो मेरी बात, मेरे भाई, मैं बड़ा दुखी हूं कि 6 के 6 बंदे मेरे साथ बैठने वाले थे, बहुत ही सज्जन थे, सबसे मिलने वाले थे। तब मैं नोखा से आया और मैं महेंद्र जी से मांग करता हूं कि आपकी संगठन समिति अगर इजाजत दे तो सोमवार को मैं नोखा बंद का घोषणा करता हूं कि नोखा बंद करवाएंगे और ईंट से ईंट बना देंगे। यहाँ का जो पंगु प्रशासन आंख मीच के बैठा है, गरीब की सुनता नहीं है, अमीरों के मीटिंगें लेते हो अंदर और गरीब की सुनते नहीं हो। अगर इनको उचित जो इस संस्था की मांग है उस हिसाब से आपने काम नहीं किया तो नोखा के अंदर ईंट से ईंट बना देंगे, ये याद रखना। और इस ओवरब्रिज को लेकर मैंने भी आंदोलन किया था, 2 बार नोखा बंद करवाया था, लेकिन उस आंदोलन के अंदर कोई फिरका परस्त लोग घुस गए जिन्होंने उस आंदोलन की दशा और दिशा बिगाड़ दी, तो मेरा वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके साथ हूँ और नोखे वाले पुल की भी आप महेंद्र जी मांग उठाना, उसकी जी शेड्यूल की कॉपी लेना, क्योंकि किसी भाई का और एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि सुल्तानगढ़ से जो गाड़ी आएगी वो सीधी बागड़ी हॉस्पिटल में घुसेगी, क्योंकि नोखा उड़ता पंजाब बन चुका है, वहां नशा ऐसे बिक रहा है पूछो मत, लोग मरेंगे अनगिनत। तो आगे पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटना की, इसके लिए मैं महेंद्र जी गहलोत से मांग करता हूं कि आप जिला कलेक्टर को अवगत कराए कि नोखा के अंदर जो पुल बन रहा है वो पुल नहीं है, मौत का कुआं है। उस मौत के कुएं को रोकने का आप काम करो। और सोमवार को जितने भी मेरे सेन भाई बैठे हैं हाथ जोड़ के हमें नोखा बंद करवाना है। क्या नोखा बंद करवाने में सहयोग में हो तो मैं ईंट से ईंट बता दूंगा। और ये क्या नहीं देंगे, ये कह हम वो क्या बोलते हैं, सहायता नहीं देंगे, सहायता हमें लेनी आती है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, जय जवान जय किसान। थोड़ा गला काम नहीं कर रहा है।